जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज एकादशी का पारण दिवस है। आपने कल 10 जनवरी को एकादशी का व्रत किया है। पुत्रदा एकादशी बहुत ही पावन व्रत, बहुत ही पुण्यदायी व्रत, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला, आपको संतान देने वाला, पुत्र रत्न की प्राप्ति कराने वाला। बहुत अद्भुत महिमा है इसकी, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में सुना था। हमने आपको बताया था व्रत कैसे करना है, क्या नियम रहेंगे। आज हम बात करेंगे कि इस एकादशी के व्रत का पारण कैसे करना है, क्योंकि पारण का सही प्रकार से किया जाना बहुत आवश्यक होता है। एकादशी का व्रत बहुत अधिक फलदायी है, आपकी सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं कि जो कोई एकादशी के दिन उनका पूजन करेगा, एकादशी का व्रत करेगा, कथा सुनेगा, नियमों का पालन करेगा, उसको अवश्य ही भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो अब बात आती है कि आपने पारण किस प्रकार से करना है, क्योंकि एकादशी व्रत के पुण्य प्राप्ति के लिए पारण का सही प्रकार से और सही समय पर किया जाना आवश्यक है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा। सुबह सुबह कर सकते हैं या सुबह सुबह हरिवासर का समय रहेगा। क्या भद्रा का प्रभाव पारण पर भी रहेगा या भद्रा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। पूजा विधि क्या होगी, भोग क्या लगाएं, मंत्र क्या बोलें और किस विधि से आप पूजन करें कि आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाए। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया अपने व्रत की सफलता के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। विज्ञान भी ये मानता है कि जब आप भगवान का नाम या मंत्र बोलते हैं या लिखते हैं तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, आपकी सभी इच्छाएं पूरी करती है। इसीलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए भगवान श्री हरि का पावन मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। बात करते हैं पुत्रदा एकादशी के व्रत पारण की। पुत्रदा एकादशी न केवल पुत्र और संतान की प्राप्ति के लिए है, बल्कि यह आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करती है। निर्धन यदि व्रत करे तो धन की प्राप्ति होती है। निसंतान व्रत करे, पूजन करे, पारण करे तो संतान की प्राप्ति होती है। यदि कोई किसी के वियोग में व्रत करे, पूजन करे तो उसे उसकी प्राप्ति होती है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है, आप संकल्प लीजिए, संकल्प लेके व्रत कीजिए, आपका वह मनोरथ सिद्ध होता है। आप में से बहुत से लोग कहते हैं जी हम बहुत समय से एकादशी का व्रत कर रहे हैं पर हमारे कष्ट कम नहीं हो रहे। तो इसका कारण ये नहीं है कि एकादशी व्रत का प्रभाव नहीं है। एकादशी व्रत उतना ही प्रभावशाली है। कहीं ना कहीं गलती आपसे या तो व्रत करने में हो रही है, उसके नियमों का पालन करने में हो रही है, या पारण करने में गलती हो रही है। पारण में एक बड़ी गलती होती है, वो ये कि अभी तक सामान्य जन क्या करते हैं कि एक दिन व्रत किया, अगले दिन सुबह उठे, स्नान आदि किया और व्रत का पारण कर लिया, भोजन ग्रहण कर लिया, जल्दबाजी कर जाते हैं। देखिए पारण में ना एक विशेष नियम है, उसका ध्यान रखना चाहिए। आप शुभ मुहूर्त मत देखिए, आप कोई शुभ चौघड़िया भी मत देखिए, परंतु जो व्रत के नियम है उनको तो देखेंगे ना। उनमें सबसे प्रमुख सिद्धांत ये है कि पारण जो है ना वो द्वादशी तिथि के हरिवासर का समय निकल जाने के बाद करना चाहिए। अर्थात जब द्वादशी तिथि लगती है तो उसके जो 5.5 घंटे होते हैं ना शुरुआत के, वो हरिवासर का समय होता है। उसमें व्रत करना आवश्यक होता है, उससे पहले आप व्रत नहीं खोल सकते। इसीलिए हम सदा कहते हैं कि द्वादशी युक्त व्रत उत्तम होता है, क्योंकि हरिवासर के समय में व्रत का किया जाना आवश्यक होता है। और हरिवासर कब होता है? जब द्वादशी लगती है तो पहले 5.5 घंटे। अब कई बार होता है कि आपने एकादशी का व्रत किया है, द्वादशी तो सुबह लग रही है 6 बजे और 7 बजे आपने पारण कर लिया, हरिवासर का समय चल रहा था, वो तो निकला नहीं था, तो व्रत आपका बीच में ही खुल गया, खंडित हो गया। इसकी वजह से बहुत सारी गलतियां होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो करके रखिए। क्यों? क्योंकि हम जो जानकारी देते हैं ना वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। हम यहाँ वहाँ से कोई बातें नहीं करते हैं। जो सही होता है उसको सही बोलते हैं, जो गलत होता है उसको गलत बोलते हैं। हम आपसे ये भी कहते हैं कि यदि कोई वीडियो आपको भ्रमित कर रहा है तो आप हमें लिखिए कि पंडित जी ये है और ऐसा बताया जा रहा है, क्या ये सही है? शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं? ये वीडियो जो है वो सही है या भ्रमित कर रहा है, अफवाह फैला रहा है? तो हम उसकी पड़ताल भी करते हैं और आपको उसका सही उत्तर भी प्रदान करते हैं।
इसीलिए हमारे चैनल पर हमारे जितने भी दर्शक हैं उनका बहुत ही विश्वास है और आप सभी के सहयोग से ये चैनल दिनों दिन तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है जिसमें हमारा उद्देश्य केवल यही है कि सनातन का विस्तार अच्छे से किया जाए, प्रचार अच्छे से किया जाए, प्रसार अच्छे से किया जाए। और जो YouTube पर ऐसे लोग आ गए हैं जिनको ज्ञान नहीं है सनातन के बारे में और उसके बारे में कुछ भी अफवाहें फैलाते रहते हैं, बदनाम करते रहते हैं धर्म को, उनसे सभी दर्शकों को निजात मिले, छुटकारा मिले, उनसे हमारे दर्शक बच सके। तो ऐसे कोई ना कोई गलती हो जाती है और जिस कारण से हम लंबे समय से व्रत तो कर रहे हैं परंतु हमारे कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा एकादशी के व्रत और पूजन तथा पारण के नियमों। अब बात करते हैं कि आपने पारण कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो पारण के लिए आप 11 जनवरी को सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्यदेव को जल दीजिए। सूर्यदेव को जल देके आपका जो पूजा स्थल है जहाँ पे आपने एकादशी का पूजन किया था वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री बता देते हैं, उसको एकत्र कर लीजिए। सामग्री में आपको रौली चाहिए, मौली चाहिए, पान का पत्ता ले लीजिएगा, सुपारी ले लीजिएगा, लौंग ले लीजिएगा, इलायची ले लीजिएगा, धूप ले लीजिएगा, घी का दिया बनाइएगा गोल बाती वाला और आरती के लिए कपूर अलग से लगाइएगा। आरती के लिए अलग से एक दिया बनाएंगे। साथ ही नैवेद्य में भोग लगाने के लिए आप मिश्री रख लीजिएगा या फल है तो फल रख लीजिएगा। पीले रंग की कोई मिठाई हो यदि तो वह भी रख सकते हैं। पारण का भोग उसके बाद लगेगा, उसमें आप पीले चावल बना सकते हैं या अन्य क्या क्या विशेष सामग्री है, कुछ विशेष भोग जो कि आप पुत्रदा एकादशी की कामना पूर्ति के लिए लगा सकते हैं। उसके बारे में भी आगे जब भोग का वर्णन आएगा तो वहाँ बताएंगे। इस प्रकार से आप पंचामृत अवश्य बना लीजिएगा। एक उपाय बता रहे हैं आपको जो पुत्रदा एकादशी पर जो पुत्र या संतान की कामना के लिए व्रत कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो पंचामृत बना लीजिएगा। पंचामृत किस प्रकार से बनाएंगे, थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिएगा, उसमें दही डालिए, शहद डालिए, घी डालिए और शक्कर डालिए। ये 5 चीज़ों को मिला लीजिए, एक गिलास में बना लीजिए पंचामृत। पंचामृत बना के रख लीजिए और भगवान श्री हरि की एक तस्वीर रख लीजिए। और अगर आपके प्रतिमा है, पीतल की प्रतिमा भी आती है, तांबे की प्रतिमा भी आती है, और आपके पास अगर मिट्टी की है तो मिट्टी की रख लीजिए। जो भी पत्थर वाली जो प्रतिमा है, मिट्टी वाली पर तो हो नहीं पाएगा अभिषेक। अगर आपके पास पत्थर की प्रतिमा है तो वो रख लीजिए। भगवान की प्रतिमा रखिएगा। अब बैठ के पूजन आरंभ करते हैं। ये सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एक लोटा लीजिए, पीतल का या तांबे का हो तो सर्वोत्तम है। उसमें जल भर लीजिए और थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला दीजिए। सामग्री लेके बैठ जाइए। भगवान की तस्वीर यदि आपने चौकी पर रखकर पूजन करना है तो चौकी लगाइए, चौकी पर रखेंगे। अगर चौकी नहीं है तो पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। बताते हैं कैसे आपको रखनी है तस्वीर और कैसे आरंभ करना है पूजन। सबसे पहले भगवान को विराजमान करना है तो जिस स्थान पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखनी है ना, उस स्थान का पहले शुद्धिकरण करना आवश्यक है। लोटे में आपने जल लिया है जिसमें गंगा जल मिलाया है, उससे उस स्थान पर छींटे दीजिए। स्थान पवित्र हो जाएगा। उसके बाद भगवान को आसन दीजिए। आसन के रूप में वहाँ पर पुष्प रख दीजिए, फूल होंगे आपके पास, खुले फूल रख दीजिए वहाँ पे और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को विराजमान कर दीजिए। भगवान की प्रतिमा है तो प्रतिमा को विराजमान कर दीजिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजन आरंभ करने के लिए सबसे पहले अपने आप को पूजा के योग्य बनाना होता है। तो एक चम्मच लीजिए, चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और जलाचमनी कीजिए। ओम केशवाय नमः बोलिए, ओम माधवाय नमः। पुनः लीजिए जल और जलाचमनी करिए, ओम नारायणाय नमो नमः। इस प्रकार 3 बार जल लीजिए और ये मंत्र बोलते हुए जलाचमनी कीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, अपने हाथ धो लीजिए। एक बार जल फिर से लेके अपने हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, क्योंकि अगर हम वहाँ पर होते तो हम आपको तिलक करते और हम ही आपको हाथ में मौली बांधते। लेकिन आप स्वयं कर रहे हैं पूजा तो अपने आप को तिलक कीजिए, अपने हाथों में मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराया जाता है। आप कुशा लीजिए या अगर आपके पास फूल है तो फूल से भगवान को 3 बार जल के छींटे दीजिए। ये आप पद्य अर्घ आचमनी भगवान को करा रहे हैं। फिर भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए, घी का दिया जलाइए। घी का दिया जो जला रहे हैं, जब दिया रखेंगे तो उसके नीचे या तो फूल रख दीजिएगा या चावल रख दीजिएगा। आसन दीजिएगा दीपक को। दीपक को कभी भी पृथ्वी पर सीधे ऐसे ही नहीं रखना होता है, पाप लगता है, दोष लगता है। दीपक को आसन देना चाहिए और इस दीपक को हिलाना नहीं है। ये हमारे साक्षात साक्षी देव हैं आज की पूजा के।
आरती के लिए कपूर अलग से हम प्रयोग में लेंगे, दूसरी जगह पे दिया लगाएंगे। ये साक्षी देव है, इनको हिलाना नहीं है, तो धूप दिखाइए, भगवान को दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल है तो वह अर्पित कीजिए, मिठाई है पीले रंग की तो वह अर्पित कीजिए, और ना हो तो कोई बात नहीं, आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं भगवान को। और फिर जल आचमनी कराइए, पुनः एक बार जल के छींटे दीजिए। ये पंचोपचार पूजन विधि है, इसमें आपको वस्त्र भी अर्पित करना है, तो मौली तोड़िए और मौली को तोड़ के भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। यहाँ पर ये हमारा पूजन समाप्त होता है। पूजन करने के बाद अब आपको एक उपाय करना है, जो आप कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए कर रहे हैं, आपने पंचामृत बनाया होगा, तो आपके पास पीतल की या किसी भी प्रकार की एक प्रतिमा भगवान की होनी चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की। उनका आपको अभिषेक कराना है। एक गिलास में शुद्ध जल ले लीजिए, लोटे में शुद्ध जल ले लीजिए। पहले शुद्ध जल से भगवान को नहलाइए। तो बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र बोलते जाइए, भगवान को नहलाइए। अब आप पंचामृत से भगवान को अभिषेक कराइए, नहलाइए, पंचामृत से नहलाइए, मंत्र बोलते जाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप पुनः शुद्ध जल से अभिषेक कराइए, शुद्ध जल से भगवान विष्णु को नहलाइए, और अपनी जो मनोकामना है वह भगवान के सामने रखिए। आपको जो संतान की कामना है भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, बालक नहीं है, हम पर दया करें और हमारी यह कामना पूरी करें। ये आप उपाय कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप एक और उपाय बताते हैं। पान का पत्ता लीजिएगा, उसकी डंडी तोड़ दीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा, उसका बीड़ा बनाइएगा, और बीड़ा बना के हाथ जोड़ के भगवान से अपना मनोकामना बोलिएगा, जो आपकी मन की इच्छा है वह बोलिएगा, और उसको बोलते हुए भगवान के चरणों में बीड़ा अर्पित कर दीजिएगा। आप देखिएगा कि ईश्वर कृपा से आपके घर में संतान की जो आपकी इच्छा होगी वह पूरी होगी, और भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। ये उपाय आप करके देखिएगा, बहुत लोगों को लाभ मिला है। आशा करेंगे कि आपको भी इसका लाभ हो सके। अब हमें पारण का भोग लगाना है भगवान को, तो पारण के लिए आप पीले चावल का भोग लगा सकते हैं। पीले चावल किसी भी एकादशी पर बनाए जाते हैं, उत्तम रहता है। मनोकामना पूर्ति, या हम कहें कि पुत्रदा एकादशी का विशेष भोग क्या है, तो वो भोग रहेगा खीर, केसर युक्त खीर। केसर युक्त खीर आप भोग में लगाइए, बहुत उत्तम रहेगा। ये ना हो तो आप फल का भोग लगा सकते हैं, और फल भी ना हो तो आप सात्विक भोजन जो आपने घर में बनाया हो ना, शुद्ध भोजन जो बनाया है, सात्विक भोजन थाली में लगाइए। जो भी आप प्रसाद में लगाना है, भगवान को भोग लगाना है, जो आपने बनाया है थाली में लगाइए भोग। उसमें तुलसी का पत्ता रखिए, तुलसी दल रखिए, भगवान के सामने थाली रखिए, प्रेम पूर्वक भगवान से निवेदन कीजिए भोग लगाने के लिए। प्रेम से बुलाएंगे, भगवान अवश्य ही आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। प्रेम से भोग लगाइए, फिर जलाचमनी कराइए, थाली को वहाँ से उठा लीजिए और बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब हम आ गए उस चरण में जहाँ हमें पुष्पांजलि करनी होती है। और ये जो पुष्पांजलि होती है ना, तो ये किसी भी व्रत व पूजन की संपूर्णता के लिए, साथ ही उसकी मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसके लिए अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए, हाथ जोड़ के आंख बंद करके भगवान से निवेदन कीजिए। हम मंत्र बोलते हैं, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। भगवान अज्ञानी जीव हैं, हमसे जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। जैसा हमारा समझ है, जैसी हमारी बुद्धि है, और जो हम समझ पाए हैं उसके अनुसार हमने एकादशी का व्रत किया है, पूजन किया है और आज पारण किया है। प्रभु, इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हे परमात्मा, हमने इस कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत पूजन किया है, तो हमारी इस कामना को पूरा कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सतपत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये पुष्पांजलि अवश्य की जानी चाहिए। इससे हमारी जो जाने अनजाने की गलतियां हैं वो क्षमा होती हैं।
यदि कुछ गलती आपको बाद में पता लगी हो तो वह इस पुष्पांजलि में आपको भगवान के सामने अवश्य रख देनी चाहिए कि भगवान, हमें अभी ज्ञात हुआ कि ये नियम है, लेकिन इस नियम को हम भूल गए हैं, अनजाने में हमसे ये नियम टूट गया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, इसे हमें क्षमा कीजिएगा। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, जानबूझ के यदि आप कोई नियम तोड़ते हैं और उसकी क्षमा याचना करते हैं तो उसकी कोई क्षमा नहीं होती है। अनजाने में की गई गलतियों को भगवान क्षमा करते हैं, जानबूझ के यदि आप गलती करेंगे तो ईश्वर कभी क्षमा नहीं करते हैं, आपको दुगना पाप लगता है, क्योंकि आप तो एक प्रकार से भगवान के साथ ही छल करने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर के साथ छल करना कैसे संभव है? कैसे ये कोई सोच सकता है कि आप ईश्वर के साथ छल करना चाहेंगे और आपको पुण्य मिलेगा? इसलिए जाने अनजाने की गलतियों के लिए पुष्पांजलि की जानी चाहिए। भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। इसके बाद आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा आदि देके विदा करना चाहिए। भोजन ना करा सकें तो ब्राह्मण के निमित्त खाद्य सामग्री और उसमें दक्षिणा रख के वह ब्राह्मण के निमित्त आपको दान देना चाहिए। यदि आप हमारे लिए कोई दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो हमारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप भेज सकते हैं, या आप जो भी सहयोग राशि देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम अवश्य ही आपसे संपर्क करेंगे और आपके पास हमारी डिटेल्स भेज देंगे, आप उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने के बाद अब आपको पारण करने के लिए बैठ जाना है, और बैठते समय जब आप पारण करेंगे तो पारण के समय आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र होगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र आप 5 बार बोलिएगा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 5 बार मंत्र बोलिएगा, तुलसी का पत्ता मुंह में रखिएगा और व्रत का पारण कीजिएगा। इसमें हमारे बहुत से दर्शक हैं, वो पूछते हैं कि अगर हम पंडित जी कभी बाहर हैं, रास्ते में कहीं सफ़र में हैं तो कैसे करेंगे पारण? तो आप उसमें मानसिक पूजन कर सकते हैं। भगवान को मन में स्मरण कीजिए। स्नान आदि करने के बाद आप भगवान को मन से स्मरण कीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए व्रत की सफलता के लिए, और उसके बाद तुलसी का पत्ता अपने साथ रखिए, उससे आप व्रत का पारण कीजिए। फिर आप जो भी सात्विक आहार आपको मिले वह ग्रहण कर सकते हैं। घर पे जब आप हैं तो तुलसी का पत्ता लेके और व्रत का पारण करेंगे। उसके बाद जो घर में भोजन आपने बनाया है, सात्विक आहार बनाया है, उसको ग्रहण कीजिएगा। आज आप चावल खा सकते हैं, और चावल का भोग तो विशेष रूप से पीले चावल का लगाया ही जाता है भगवान को। अब बात करते हैं कि आपने पारण करना कब है और पारण का निर्धारण कैसे होता है। भद्रा का क्या इसमें आज कुछ रोल रहेगा क्या, और सुबह सुबह पारण कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, पारण का जो निर्धारण है ना, वो 3 मूल बिंदु हैं, उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी कुछ याद रखो ना रखो। पहला तो पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। दूसरा नियम यह है कि अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। और तीसरा नियम यह है कि द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में पारण नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। द्वादशी तिथि में जब 5.5 घंटे निकल जाएं उसके बाद ही आपको पारण करना चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे हरिवासर का समय होता है। और हरिवासर का जो समय है ना, वो व्रत के लिए ही बना है। व्रत उसके बाद ही पूर्ण होता है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि आप सुबह सुबह पारण नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार द्वादशी तिथि लेट आती है, देर से आती है, तो सुबह सुबह हरिवासर का समय होता है, और उसमें यदि आप व्रत खोल लेते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि हरिवासर का समय बीतने के बाद ही पारण करें। चाहे शुभ समय आप देखें या ना देखें, पर हरिवासर का समय बीतने के बाद ही आपको पारण करना चाहिए, सूर्योदय के बाद। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का जो पारण है वो कब होगा। देखिए, भद्रा 10 तारीख को थी, व्रत वाले दिन थी, उसका कोई दोष नहीं है। अभी आप पारण अपने सुचारू रूप से जैसे करते आए हैं उसी के अनुसार करेंगे। हाँ, इस एकादशी का जो व्रत पारण है वो आप सुबह सुबह कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के बाद जो द्वादशी तिथि है ये 10 तारीख को ही दोपहर में आ गई है, 10:30 बजे के आसपास। तो अब तो द्वादशी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है पारण के समय पे। तो इसीलिए आप सुबह उठते ही जैसे ही सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के बाद आप पूजन कीजिए और उसके बाद व्रत का पारण कीजिए। समय रहेगा 7:15 से और 8:21 तक। इसमें व्रत का पारण कर लीजिएगा, क्योंकि द्वादशी तिथि सुबह जल्दी समाप्त हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये थी जानकारी कि द्वादशी तिथि के दिन कब पारण करना है, नियम क्या रहेंगे, विधि क्या रहेगी, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इच्छा पूर्ति के लिए लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान श्री हरि की कृपा से आपकी सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त हो। माघ मास आरंभ हो रहा है पूर्णमासी के बाद। तो जैसे ही माघ मास आरंभ होगा, प्रतिदिन माघ मास का महात्म्य आपको सुनाया जाएगा। तो चैनल पे जुड़े रहें और प्रतिदिन माघ मास का महात्म्य सुनते हुए माघ स्नान का लाभ लेते रहिए। बहुत अद्भुत महिमा है माघ स्नान की। इसके बारे में हम एक शास्त्रों पर आधारित
वीडियो बना रहे हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है, माघ स्नान इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्यों इसी में हमेशा कुंभ लगता है। तो माघ स्नान की अद्भुत महिमा है, उस वीडियो को भी आप देखिएगा। साथ ही माघ स्नान में आपको माघ महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। प्रतिदिन हम एक अध्याय आपके लिए उसमें सुनाएंगे, तो आप कृपया जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और माघ मास महात्म्य अवश्य ही सुनिएगा। जय श्री कृष्ण।